गाइस बेरिंग कैपेसिटी देखने वाले हैं अभी हम। हेलो, आवाज क्लियर है ना? वॉइस इज क्लियर? यस सर। सो बेरिंग कैपेसिटी देखने वाले हैं। तो बेरिंग कैपेसिटी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टू फाइंड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेरिंग कैपेसिटी कैसी निकालते हैं और कौन से ग्रॉस प्रेशर कौन सा है, नेट प्रेशर कौन सा है, ये हमने देखा था। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर यानी जो अपना नेक्स्ट पार्ट है बेरिंग कैपेसिटी का, वो देखने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने Q देख लिया, QN देख लिया, QU देख लिया, QUN देख लिया। ओके, QUN एंड देन QUS देख लिया। तो दैट QUS नेट अल्टीमेट सेटलमेंट, नॉट अ QUS, एक्चुअली QS यानी QNS and QNP, net safe and net settlement। ओके, इन दोनों में से जो भी लेस है वो मेरा क्या है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। ओके, ये पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। तो ग्रॉस, नेट, अल्टीमेट, सेफ। ओके, अल्टीमेट को डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया, तो नेट सेफ प्लस गामा इंटू डी ग्रॉस सेफ हो जाता। ग्रॉस सेफ का अपने कोई लेना देना नहीं है। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी एंड नेट सेटलमेंट। ओके, नेट सेटलमेंट प्रेशर। सो नेट सेटलमेंट प्रेशर एंड नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, इन दोनों में से जो भी लेस है वो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट अभी इसमें देखने वाले हैं। ओके, टू फाइंड QN, first if footing is backfilled, if footing is backfilled, then QN it is equals to Q by A. Q it is point load, that is column load. Okay, Q by A. Second, if footing is not backfilled, if footing is not backfilled, अब ये प्रैक्टिकल कंडीशन है क्या? फुटिंग इज नॉट बैकफिल, यस इट इज प्रैक्टिकल कंडीशन। ओके, कैसी बताता, Q by A minus gamma into D, which D? DF, depth of excavation। ओके, तो वे एक्सकैवेशन आपका अब कर रहे हैं वो। अब ये कहां पे है? जहां पे मैं पार्किंग डबल डेकर बना रहा, या फिर मैं क्या कर रहा कि मैं सीधा जाता है यहां तक मैं एक्सकैवेट कर रहा, एक्सकैवेट करने के बाद मैं फुटिंग कर रहा, फुटिंग के बाद मैं एक बेस कर रहा, बेस के बाद मेरा वहां पे क्या है कि मेरा अंडरग्राउंड पार्किंग है। एट दैट केस वी डू नॉट बैकफिल दिस। मैं जो भी मट्टी ये नहीं करूंगा, एक्सकैवेट करूंगा, वो मैं बाहर निकाल लूंगा, मैं वहां पे नहीं करूंगा जब मेरा अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगा। तो अंडरग्राउंड पार्किंग में दिस केस इज ऑकर इफ फुटिंग इज नॉट बैकफिल्ड, क्यू है ना, दैट इज QN। ओके, व्हाट इज Q? इट इज इक्वल्स टू कॉलम लोड। समझा ना आपको कि अंडरग्राउंड पार्किंग कहां पे है, कैसी है? समझ गया ना अंडरग्राउंड पार्किंग कैसी रहती? मॉल्स के नीचे अगर आप जाओगे मेट्रो सिटीज में तो आपको अंडरग्राउंड पार्किंग मिलती है। देखिए क्या आपने,
हाँ सर। ओके, तो वहां पे फुटिंग इज नॉट बैकफिल्ड वाली केस है। ओके, 8 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुटिंग। ओके, एरिया ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट, compensated raft or footing raft bearing capacity is near about to 10 or less than 10 tons per meter square, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर में लिख लो आप, ऊपर में लिख लो आप। मैं आपको कुछ दिनों में विद इन द वीक और आफ्टर द वीक, बारिश हो जाने के बाद, मैं राफ्ट फाउंडेशन आपको मैं दिखा दूंगा। मेरे साइट पे अभी होने वाला है। ओके, राफ्ट फाउंडेशन G+5 के इसमें। ओके, सो किस तरह रहता, क्या रहता? तो कंपनसेटेड ड्राफ्ट कब रहता? जब आपकी बेरिंग कैपेसिटी वहां पे बहुत कम है, लूज सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, बीसी सॉइल है। अब आप बोलेंगे सर बीसी मींस बेरिंग कैपेसिटी। यस, बीसी मींस बेरिंग कैपेसिटी। बीसी मींस अगेन क्या होता? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी। ब्लैक कॉटन सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी ये अगर आपकी 10 टन्स पर मीटर स्क्वायर से कम है तो मैं कहां पे जाऊंगा? कंपनसेटेड ड्राफ्ट में जाऊंगा, कंपनसेटेड ड्राफ्ट में जाऊंगा। ओके, सो बेरिंग कैपेसिटी वहां पे अपन क्या पकड़ते हैं? जीरो ही पकड़ लेते। राफ्ट फाउंडेशन विथ Qn इट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन 100 kPa से कम रहा, सो मैं साइड पे क्या एप्लीकेबल करता हूं? राफ्ट। प्लीज नोट दैट थिंग। इन प्रैक्टिस bearing capacity less than 100 kilo Newton per meter square, then we move for raft foundation. Then we construct raft फाउंडेशन। प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल है। थेरोटिकल में राफ्ट कब प्रोवाइड करते? जब जीरो है, बेरिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला? लेस देन 100। लेस देन 100 is assumed to be zero, assumed to be zero. Okay, how the raft is occur now? किस तरह रहता है राफ्ट फाउंडेशन? That is concrete, guys. These are the columns. It is simple is that कि ये कंक्रीट स्लैब है, ये नीचे का आपका क्या है? कंक्रीट स्लैब है, और इसको एक ग्रिड बीम रहता है, इसको रिब बीम बोलते हैं। रिब बीम की डेप्थ बहुत ज्यादा रहती है अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो, G+16 17 अगर है तो 2-2 मीटर का रिब बीम रहता है। G+5 it is near about 500 mm rib beam. It's okay, enough. So that is slab, raft slab, raft slab around 200 mm to 1 मीटर। 1 मीटर का स्लैब। आप बोलेंगे सर 1 मीटर के स्लैब में तो मेरा पूरा का पूरा घर आ जाएगा। घर पूरा कंक्रीट घर का उतना स्लैब नहीं जा रहा आपका। ओके, सो 200 mm मिनिमम, इट इज 200 mm टू 1 मीटर, यानी 1000 mm थिकनेस का स्लैब, थिकनेस का स्लैब।
अप टू G+10 तक आप पकड़ लो, नहीं G+10 मत पकड़ो, अप टू G+20, अप टू G+20 तक मैं ये दे सकता हूँ प्रैक्टिस में। ओके, दैट इज इन प्रैक्टिस। अब ये कहाँ पे पूछेगा? SSC, MPSC, this question is asked, this question is asked. Okay, so that's why it is important. तो अभी यहाँ पे Q1 इट इज इक्वल टू तो 0 है, Q1 इट इज इक्वल टू तो 0 है, सो फिर डेप्थ क्या रहने को ना राफ्ट की? डेप्थ क्या रहने को ना राफ्ट की गाइस? देखो, वी कंसिडर Q1 इट इज इक्वल टू 0 ना, Q1 क्या है? Q बाय A माइनस गामा इंटू DF। जनरली जब राफ्ट रहता तब गामा डैश लेते हम, बिकॉज ऑफ सबमर्ज रहता सॉइल, सॉइल सबमर्ज कंडीशन में ले लेते हैं हम। ओके, फुल्ली सबमर्ज्ड, सो Q बाय A बाय गामा डैश इट इज इक्वल टू DF, दैट इज योर DF, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। नाउ अब कहां पे राफ्ट लेना है आपको, ये यहां से पता चल जाता है। जनरली इट इज 10 फीट्स, जनरली। ओके, जनरली वी टुक दिस 10 फीट्स। समझ रहा है ना आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके, यानी आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा है? कंपनसेटेड फुटिंग और फुटिंग राफ्ट, कंपनसेटेड राफ्ट और फुटिंग राफ्ट आप कहाँ पे देते हैं? जहां पे आपका बेरिंग कैपेसिटी निग्लिजिबल है, 0 है, 100 से कम, 0 फॉर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल 100 से कम है। वो कहाँ से पता चलेगा? जियो टेक्निकल इंजीनियर जो भी रहता, कंसल्टेंट रहता, वहां से मुझे पता चलेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ types of failure, types of failure. First, general shear failure. Second, local shear failure. Okay, then third, punching. शेयर फेल्यूर, ये भी समझना जरूरी है। देखो, जनरल शेयर फेल्यूर आपका कहाँ पे होगा, पंचिंग कहाँ पे होगा, और लोकल कहाँ पे होगा, ये समझना जरूरी है। इसके ऊपर से मैं डिसाइड कर सकता कि विच फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर दिस। ओके, शैलो फाउंडेशन में, शैलो फाउंडेशन में भी आपके 3 फाउंडेशंस आते हैं जनरली, पैड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड राफ्ट फुटिंग। ओके, जनरल 3 फुटिंग्स। सो जनरल 3 फुटिंग्स में मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे राफ्ट चाहिए, कहाँ पे पैड फुटिंग चाहिए, और कहाँ पे मुझे कंबाइंड फुटिंग चाहिए। तो कंबाइंड फुटिंग के लिए तो मुझे एरिया जो है कि ओवरलैप अगर मेरा हो रहा है, दोनों अगर ओवरलैप हो रहा है, तो मैं वो कंबाइंड फुटिंग करूंगा। 1 मिनट गाइस, अब तब से आके थे क्या?
थोड़ा जोर से आवाज देना था। दरवाजा लगा दो। Okay, so what is general shear failure? कंपनसेटेड ड्राफ्ट। ओके, अपन ने देख लिया। अभी हम टाइप्स ऑफ फेल्यूर देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फेल्यूर में सबसे पहले जनरल शेयर फेल्यूर। ओके, सो जनरल शेयर फेल्यूर गाइस। ओके, कॉलम, footing, after the footing some settlement is there, some sort of settlement is there. After the settle, it's like this. And heaving like here. हीविंग यानी क्या होगा कि यहाँ पे सॉइल जो है वो ऊपर आ जाएगी। हीविंग, दैट इज सेटल। सेटलमेंट, दैट इज फेल्यूर प्लेन, दैट इज जनरल शेयर फेल्यूर। जनरल शेयर फेल्यूर। ओके, सो इतना सेटलमेंट हो रहा है। ये सेटलमेंट हो रहा है, इसके वजह से ये जो है ये फेल्यूर प्लेन है। दैट इज फेल्यूर प्लेन। यहां से ये फेल्यूर प्लेन, यहां से ये फेल्यूर प्लेन, और ये जो सॉइल है मेरी, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से मेरा क्या हो रहा है कि सॉइल हीविंग हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है इसलिए उसको हीविंग बोलेंगे। तो ये मेरा जनरल शेयर फेल्यूर है। अब ये कौन से इसमें होता है, कहाँ पे ऑकर होता है, लिख लो आप। ऑकर, डेंस सैंड, स्टीफ क्ले। स्टीफ क्ले यानी उसका कोहेजन बहुत अच्छा है। स्टीफ क्ले कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कोहेजिव बहुत अच्छा है, बहुत कोहेजिव सॉइल है, दैट इज स्टीफ क्ले। ओके, कोहेजननेस अच्छा है उसमें। तो हर ब्लैक कॉटन सॉइल यानी स्टीफ क्ले नहीं है। ओके, हर ब्लैक कॉटन सॉइल स्टीफ क्ले नहीं है, वहां पे लूज क्ले भी रहेगा। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है आपकी तो वो स्टीफ क्ले नहीं रहेंगी, वो लूज क्ले रहेंगी, तो उसको ब्लैक कॉटन बोला जाएगा। यानी आपकी अगर सॉइल काली मिट्टी बोलते हैं ना हम, तो काली मिट्टी में भी दो सॉइल्स होते हैं। तो फर्स्ट सॉइल इट इज कि अगर वो स्टीप क्ले है तो वहां पे जनरल शेयर फेल्यूर हो सकता है। अगर वहां पे लूज क्ले है, लूज क्ले है, तो दैट इज नथिंग बट अ ब्लैक कॉटन सॉइल, दैट इज नथिंग बट अ ब्लैक कॉटन सॉइल। द नेक्स्ट, दैट इज कॉलम। ये कॉलम है आपका, यहाँ पे आपका क्यू आ रहा है, कॉलम, दैट इज जनरल शेयर फेल्यूर। Next we talk about
local shear failure. In local shear failure, not heaving part is very less, very less, बहुत कम रहता है heaving part. Settlement is greater than general shear failure. Settlement is greater than general shear failure. That is local shear failure. Guys. That is failure plane. Okay, and occurs in medium dense sand, clay of medium consistency. Occur in medium dense sand, and medium dense clay. मीडियम में आपका लोकल शेयर फेल्यूर होगा. यहाँ पे आपको लोकल शेयर फेल्यूर की जो भी बेरिंग कैपेसिटी रहेंगी, यानी लोकल शेयर फेल्यूर मीडियम डेंस सैंड और मीडियम डेंस क्ले पे उसकी बेरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम रहेगी. एंड द नेक्स्ट, लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले पंचिंग. पंचिंग शेयर फेल्योर में क्या होगा आपका कि आपकी सॉइल पूरी की पूरी धंस जाएंगी, यानी आपका कॉलम ही नीचे चले गया, सेटल ही हो गया. दैट इज सेटलमेंट, गोज टू डाउन. That is in punching shear failure. No heaving part here. That is failure plane. Settlement आप ऐसे कर लो कि ये settlement है. That is failure plane. Okay, failure plane. So occur in सॉफ्ट सैंड, और उसको सॉफ्ट को आप क्या बोल सकते हैं, लूज. सॉफ्ट क्ले क्या बोल सकते हैं. अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेवल यूज नहीं. अरे क्या है भाई, ग्रेवल तो मेरे लिए बहुत अच्छी सॉइल है, वहां पे मेरे कोई फेलियर होने के चांसेस नहीं है. ओके, फेलियर्स कहाँ पे होंगे, ये शेयर फेलियर्स कहाँ पे होंगे, जहां पे सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल आएगा वहां पे, जहां पे आपको एग्रीगेट टोटल आपको ग्रेवल मिल रहा है, स्टोन मिल रहा है. दैट इज बेस्ट फॉर आवर फाउंडेशन. ओके, लेकिन हर वक्त नहीं मिलेगा, हर वक्त ये नहीं मिलेगा, आपको इसी तरह जाना पड़ेगा. Okay, the next, इरेज करूँ नहीं सर ये जनरल शेयर फेल्योर में ज्यादा हेविंग पार्ट ऊपर क्यों आ रहा है सर?
और सेकंड में हैंग पार्ट कम क्यों आ रहा? सेटलमेंट देखो, जनरल शेयर फेलियर में हीविंग पार्ट इतना ऊपर क्यों आ रहा? नाइस क्वेश्चन। डेंस सैंड है नीचे, क्या है? डेंस सैंड है, तो उसको फैलने के लिए जगह ऊपर है, नीचे कम है, नीचे सेटलमेंट कम हो रहा है। फेलियर प्लेन मेरा ये यहां से यहां तक टच कर रहा है, ओके, टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है करके उसको फैलने के लिए ऊपर जगह नहीं, यानी नीचे जगह नहीं है, नीचे डेंस सैंड है, नीचे ज्यादा सेटलमेंट नहीं हो रहा है करके ऊपर हीविंग आ रहा है, ओके। अगेन हियर पार्ट, यहां पे फेलियर प्लेन मैंने यहां तक दिखाया गया नहीं लोकल शेयर फेलियर में, लेकिन यहाँ पे भी सेटलमेंट, सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट है, सेटलमेंट हो जाने के बाद फिर से सेटलमेंट नहीं हो रहा है, नीचे सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो ऊपर सेटल होगा, तो ऊपर सम पार्ट ऑफ हीविंग होगा, फिर इन्हें ऊपर आ जाएगा ऐसा। ये आप कहां पे देख सकते हैं? ये आपको अच्छे से अच्छे दिखने को मिलेगा रोड्स पे। अगर आपको यानी थोड़ा थॉट के, यानी आपके विलेज रोड जो है, दो जगह से टायर जाते तो बीच वाला पार्ट उठ जाता, दैट इज हीविंग। समझे क्या? यानी आपने रोड में देखा होगा, विलेज रोड में, कि आपका जहां पे टायर रहता, टायर जाता है, वो पार्ट नीचे रहता है और उसके ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऊपर आ जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। इस तरह के रोड रहते हैं विलेज के, तो यहां से टायर और यहां से हमेशा आपका प्रेशर, टायर प्रेशर ज्यादा है, तो टायर प्रेशर की वजह से ये पार्ट नीचे रहता है और इधर इसके ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो दैट पार्ट इट इज नथिंग बट अ हीविंग। ओके, दैट पार्ट इज नथिंग बट अ हीविंग। ये तो आपका क्रॉन है ही, ओके, इधर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आके ये भी हीविंग होगा ही, लेकिन वो पहले से ही आपका क्या है? क्रॉन है, ओके, क्रॉन ऑफ दी रोड है, ठीक है, तो वो तो थोड़ा ऊपर रहता ही है, क्योंकि आपको पानी नहीं आने को ना करके वहां पर, ठीक। और कोई डाउट? सर ये सब जो शैलो फाउंडेशन है सब में ऑक्यूर होंगे क्या? हाँ, अगर आपका रॉक नहीं है, आपका ग्रेवल नहीं है, तो ऑकर हो। ऑकर नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑकर नहीं होने के लिए आपको ग्राउंड बीम देना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे, यानी क्या बोलते, कास्टिंग करेंगे, तो ग्राउंड बीम का मतलब ही ये है कि मेरी नीचे के सॉइल ऊपर ना आए और मेरे स्ट्रक्चर को ऐसे, मेरे जो ये है, मेरे टाइल्स है, वो टाइल्स को ये नहीं करे, यानी मेरा जो फ्लोर है, फ्लोर को डैमेज ना करे। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड अ ग्राउंड बीम। ये आपका फुटिंग हो गया यहां से यहां तक, यहाँ पे मेरा ग्राउंड बीम आ जाएगा, जहां पे मेरा ये ग्राउंड है सपोज, देन वी टूक अबाउट प्लिंथ बीम एंड प्लिंथ स्लैब। प्लिंथ बीम एंड स्लैब, प्लिंथ बीम एंड स्लैब। तो ये मेरा क्या हो गया अभी? ये मेरा यानी यहाँ पे प्लिंथ बीम एंड और स्लैब यहाँ पे प्लिंथ पे रहेगा। तो ये जो हीविंग पार्ट है, अगर मेरा हीविंग पार्ट सपोर्ट सैंडी सॉइल है मेरी, और मेरा हीविंग पार्ट इस तरह का मेरा हीविंग पार्ट आ रहा है, तो ये मेरा बीम दबा देगा, नहीं आने देगा, ओके। सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस। और आता है इसीलिए अपन ग्राउंड बीम लेते हैं, नहीं तो ग्राउंड बीम की जरूरत क्या है, डायरेक्टली प्लेन बीम में भी हो जाता है, ओके। दैट इज प्रैक्टिकल, not important for your theoretical part. Ratio, that is Q. Settlement. That is S. Local shear failure, local shear, general shear failure, local shear failure, punching shear failure. देखो,
प्रेशर यानी कैपेसिटी, ये इसकी जो भी फेल्योर कैपेसिटी है वो जनरल शेयर फेल्योर की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। क्यों अच्छा रहेगा, यानी क्यों अच्छा रहेगा, प्रेशर अच्छा रहेगा यानी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। कैरिंग कैपेसिटी यानी बेरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि बेरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रहेगी। इसकी बेरिंग कैपेसिटी लेस रहेगी, लोकल शेयर फेल्योर की बेरिंग कैपेसिटी जनरल शेयर फेल्योर से कम रहेगी, और पंचिंग शेयर फेल्योर जहां पे होगा वहां पे तो और कम रहेगी। दैट इज प्रेशर, इट इज नथिंग बट अ बेरिंग कैपेसिटी। ओके, so that is failure point. वहां से डायरेक्टली सेटल हो रहा। failure point, failure point as P, failure point. Okay, okay, then we move for Rankine's theory. Can I reach this part? Okay. मैक्सिमम जगह जब हम नए सिटीज एक्सप्लोर करते हैं तब मैक्सिमम जगह आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है इन विदर्भ रीजन। इन मराठवाड़ा रीजन we maximum got a rock ballast. Okay, rock which what ballast. So ballast में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है local shear failure, general shear failure, because of there is rock. Okay, rocky soil. So that's why वहां पे कोई जरूरत नहीं है। जहां पे रॉक लग रहा है वहां पे ये फेल्यूर नहीं हो। जहां पे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, वहां पे होगी। ओके, Rankine's theory. Assumption एनालाइज, झूठ एजम्पशन है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं है। फुटिंग बेस्ड ऑन फुटिंग बेस इज स्मूथ, जो कि नहीं रहता है, सम टाइप ऑफ रफनेस इज देयर। स्मूथ कहां पे रहेगा, क्लेई सॉइल के लिए रहेगा। soil is dry and cohesionless. C5 सॉइल किसने डिराइव किया था, क्या था गाइस? हमने लैटरल और प्रेशर देखा। लैटरल और प्रेशर में C5 सॉइल के लिए हमने देखा था किसने डिराइव किया था रैंकाइंस के ऊपर की, कुलम हाँ कुलम कोणी कुलम कुलम फ्रीडम कुलम कुलम थ्योरी। आवाज बरोबर नाही येत तुझा। C5 सॉइल हिडम बोल रहे आप, देखो एक बार। C5 यानी कोहेजन के साथ फ्रिक्शन, कोहेजनलेस रैंकाइंस। ओके,
दिखा क्या? कूलम माने कूलम। कूलम C5 सॉइल लेता है, लेकिन C5 सॉइल के लिए हमने और एक देखा था जो कूलम्स में रफनेस वगैरह लेते, लेकिन रैंकाइंस को ही C5 सॉइल के लिए बनाने के लिए बेल्स इक्वेशन अपन ने देखा, रैंकाइंस का ही हमने ये करने के लिए क्या बोलते एडवांटेजेस किसने उठाया, यानी उसको मॉडिफाई किसने किया? बेल्स इक्वेशन ने मॉडिफाई किया। कूलम्स में हम C5 सॉइल लेते हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकली बेल्स इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं C5 बेल्स इक्वेशन। ओके, ultimate bearing capacity of soil, that is Qu. So Qu, it is equals to gamma into D into Kp square, gamma into D Kp square, that is ultimate bearing capacity. Please, okay, what is Kp? 1 plus sin phi, 1 minus sin phi. Kp, Kp square, ultimate bearing capacity, Kp square, that is Qu. तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Qu it is equals to Kp, यानी क्या होता? इनवर्स ऑफ K, यस। सो K स्क्वायर भी बोल सकता मैं, 1 माइनस साइन फाइ, 1 प्लस साइन फाइ इसका स्क्वायर। ओके, ये भी बोल सकता हूँ, क्यों ये बोला। अब मुझे मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकालना है, फॉर्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, एवरी डिप्लोमा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ओके, सो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी जनरली इट इज एक्सकैवेशन, ओके, डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी क्या? टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालेंगे? सो Qu इंटू Ka स्क्वायर डिवाइड बाय डी, सॉरी डिवाइड बाय गैमा, that is df, that is nothing but a df, df, okay, that is df is nothing but depth of foundation. So depth of foundation is nothing but depth of excavation. So इसी को ही मैं कैसे लिख सकता? df minimum it is equals to Qu by gamma, K स्क्वायर कैसी है? K स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ का स्क्वायर, डिवाइड बाय Kp भी लिख सकते हैं आप। तो आप ये तो याद रखो, लेकिन आप ये याद रखोगे ये वाला पार्ट तो ज्यादा बेटर है। ओके, यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको पता है Kp इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ K, ये भी याद रखा तो भी आपका हो जाएगा। ओके, बट मैक्सिममली आर्क्स कौन सा होता है? दिस पार्ट इज आर्क्स। तो अभी वो क्या कर सकते हैं कि ये बहुत बार पूछ लिया है, तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डीएफ इन टर्म्स ऑफ केपी में पूछ लेंगे आप मिनिमम। ओके, डीएफ इन टर्म्स ऑफ के में पूछ लेंगे डायरेक्टली, ये वैल्यू नहीं डालेंगे, तो इस ऐसे घुमा सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट ही क्वेश्चन है, पकड़ो आप,
पूरा पार्ट ही क्वेश्चन है. 100% क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी डिप्लोमा एग्जाम्स. ओके. also गेट में भी पूछा जाता है, लेकिन गेट में बहुत बार पूछ लिया, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते ये लोग. Okay. That is QU, it is nothing but ultimate, and Q it is equals to gross. अब मिनिमम को यहाँ पे ग्रॉस प्रेशर लिखना है गाइस, सॉरी, यहाँ पे आप ग्रॉस प्रेशर QU मत लिखो, दैट इज अ Q, दैट इज अ Q. Q पकड़ो सिर पर से, बिकॉज ऑफ मिनिमम के लिए आपको ग्रॉस प्रेशर होना, दैट Q इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रेशर एक्टिंग. Gross pressure acting. Then next we move to the Rankines के बाद टर्जागी, जो फादर ऑफ द सॉइल इंजीनियरिंग का है, अपन देखेंगे. ये आपका ग्राउंड लेवल है. ओके, इरेज करूँ ये पॉइंट, सही है ना. टर्जागी से continuous footing, strip footing, L is greater than B. यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे L is very large in the B, where that is your B, that is your L, one column, second column, third column, continuous footing. We use in semi raft. Semi raft फाउंडेशन. आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रिड बीम भी रहता है, उसको रिब बीम बोलते हैं. ओके, तो वहां पे आप ये बोल सकते हैं कि टर्जागीज थ्योरी काम में आएंगे आपको. ओके, सो व्हाट द गिवन, टर्जागी थ्योरी ने क्या देखे, क्या दिया है आपने. Suppose this is width, one of the column, and we took this width, that is ground level. So this part is negligible part. टर्जागीज ने निगलेक्ट कर दिया.
जो भी सेटलमेंट वगैरह होगा इसके फुटिंग के नीचे ही होगा. सो दैट इज थर्ड जोन, सेकंड जोन एंड फोर्थ जोन. These are the zones. गामा इंटू डी एफ बैकफिल का प्रेशर लगेगा वहां पर. दिस एंगल अप्रोक्सीमेटली 45 माइनस 5/2. Can I reach this part? Sir, हाँ बोला. a bearing capacity directly proportional to coefficient of passive work pressure का करेंगे आप? Directly proportional to the passive work pressure. Active work pressure मध्ये डिझाईन नाही करत सर. सर रिटेनिंग वॉल मध्ये फक्त ऍक्टिव्ह वर्क प्रेशर मध्ये डिझाईन केलं आपण. हाँ. तर याच्यात फुटिंग आहे ती कशात डिझाईन करतो? Actually, passive earth pressure and active earth pressure, it is nothing but a earth pressure, horizontal pressure. That is, we talk about vertical pressure. Footing vertical pressure के लिए. तो एक्टिव earth pressure कब आएगा? जब मेरी रिटनिंग वॉल मुझे करनी है तब आएगा. जब मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगेगा तब मेरा एक्टिव earth pressure आएगा. जब मुझे बेसमेंट में भी मेरा कॉलम जा रहा है तब मैं पैसिव earth pressure के बारे में बात करूंगा. जैसे कि अभी ये रैंकाइन्स ने फॉर्मूला दिया है QU = गामा इंटू DF इंटू KP स्क्वायर. तो KP स्क्वायर उसने रैंकाइन्स ने क्यों दिया है फॉर्मूला? बिकॉज ऑफ वो बोल रहा है कि नीचे जो भी है जो आपका नीचे जाने के कारण आपका एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी आएगा तो उसका KP का स्क्वायर आएगा. इट इज डायरेक्टली बेयरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर. स्क्वायर ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऐसी रैंकाइन्स का बोलना. क्यों? बिकॉज ऑफ जब सेटलमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी एक्ट होगा उस पे. तो दैट हॉरिजॉन्टल प्रेशर कन्वर्टेड्स क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर उधर दबाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर अवे फ्रॉम द बैकफिल, नॉट टू द बैकफिल. अवे फ्रॉम द बैकफिल आएगा क्या? ये तो बैकफिल है आपकी. अवे फ्रॉम द बैकफिल नहीं आएगा, टूवर्ड द बैकफिल आएगा. क्या आएगा? टूवर्ड द बैकफिल आएगा, टूवर्ड दैट फुटिंग आएगा. दैट्स व्हाई दे डिनोटेड KP स्क्वायर. KP स्क्वायर. अभी इसके इस पे नहीं गया मैं, यानी इसके डेरिवेशंस पे नहीं गया कि कहां से ये डिराइव किया रैंकाइन्स ने. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जब मेरा सेटल होगा तब मेरा दोनों तरफ से टूवर्ड द फुटिंग मेरा प्रेशर आएगा. टूवर्ड द फुटिंग मेरा प्रेशर आएगा. अवे फ्रॉम द फुटिंग मेरा प्रेशर नहीं जाएगा. टूवर्ड द फुटिंग मेरा प्रेशर आएगा. जब टूवर्ड द रिटनिंग वॉल प्रेशर आता है दैट इज पैसिव. अवे फ्रॉम द रिटनिंग वॉल प्रेशर दैट इज एक्टिव. ओके. सो इसलिए KP स्क्वायर लिया. ऐसे कुछ ये नहीं है कि यहाँ पे KP स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक्टिव प्रेशर क्यों नहीं लिया? तो एक्टिव प्रेशर अवे फ्रॉम द रिटनिंग वॉल. अवे फ्रॉम द रिटनिंग वॉल कैसे होता? सो सपोज दैट इज अ रिटनिंग वॉल. ओके. और यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे इस तरह का प्रेशर लग रहा. तो प्रेशर लगने के कारण रिटनिंग वॉल मेरी इस तरह जा रही है. तो अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल ना, बैकफिल से दूर जा रही. तो वहां पे मेरा PA रहेगा. तो एक्टिव अर्थ प्रेशर इज लेस देन एट्रेट्स अर्थ प्रेशर एंड इट आल्सो लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर. ओके. तो वो सिर्फ और सिर्फ बैकफिल वाली कंडीशन है ना, रिटनिंग वॉल में होगा. लेकिन अगर मैं वही कंडीशन लेता हूं कि बेसमेंट में ये नीचे, तो ये मेरा कुछ रिटनिंग वॉल ऐसी चली जाएंगी. तो यहाँ पे मेरे बैकफिल को क्या कर रहा हूं? दबा रहा. तो यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा. कहाँ पे? ग्राउंड के नीचे. ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल के नीचे. तो ग्राउंड लेवल के नीचे लग रहा ना, तो पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा ना. तो ग्राउंड लेवल के नीचे ही मेरा क्या है? फुटिंग है. ग्राउंड लेवल के नीचे ही मेरा क्या है? फुटिंग है. मे बी दैट्स व्हाई KP स्क्वायर. मुझे डेरिवेशन नहीं पता, मैं सीरियसली बता रहा. नहीं पता. ओके. रैंकाइन्स ने डायरेक्टली बोला है गामा इंटू DF इंटू KP स्क्वायर, बस. ओके.
Any doubt again, guys? Rahul? No, sir. Okay. Can I erase this part now? कर सकता हूँ? हाँ सर. सर ते बेसमेंट मध्ये रिटेनिंग वॉल ही पॅसिव्ह अर्थ प्रेशरवर डिझाईन होते ना? Yes, exactly. Basement retaining wall designed by passive earth pressure. It is greatest earth pressure. म्हणजे पॅसिव्ह अर्थ प्रेशर सगळ्यात जास्त अर्थ प्रेशर राहतं. त्यासाठी आपण हॉरिझॉन्टल स्टील जास्त देतो. म्हणजे व्हर्टिकल स्टील आपला हे असतो, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, व्हर्टिकल स्टील इट इज नथिंग बट अवर सेकंडरी स्टील अँड हॉरिझॉन्टल स्टील इज नथिंग अवर मेन स्टील. Okay, generally horizontal steel it is main steel in active earth pressure वाले retaining wall. Vertical steel it is main steel. Okay, तो वो जब हम रिटनिंग वॉल नेक्स्ट सेमिस्टर में करेंगे 7th सेमिस्टर में, तब आपको पता चलेगा ये सब चीजें. बट अभी भी पता रहने को ना, ऑब्वियसली है, ये सब बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज आपको रहने को ना. ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम टर्जाकीज ने जो भी जोन्स दिए हैं कंटिन्यूअस फुटिंग के ऊपर, वो किस तरह है, क्या है, हम विड्थ देख रहे हैं यहाँ पे, हम लेंथ नहीं देख रहे. वी टॉक अबाउट विड्थ. ओके, दैट इज विड्थ. जोन 1 इलास्टिक जोन. टर्जाकीज ने बोला कि जोन 1 क्या है, इलास्टिक जोन है. जोन 1 ये जो जोन 1 है, इसके नीचे वाला, फुटिंग के नीचे वाला, ये बी के नीचे वाला, दैट इज विड्थ के नीचे वाला इलास्टिक जोन है. ओके, जोन 2 रेडियल शेयर जोन. तो इसके नीचे वाला है, तो ये एक्टिव जोन बोल सकते हैं आप इसको, एक्टिव जोन. रेडियल शेयर जोन, दैट इज सेकंड वन, रेडियल शेयर जोन. जोन 2 हो गया रेडियल शेयर. अब जोन 3 दैट इज रैंकाइन्स पैसिव जोन. ओके, जो रैंकाइन्स बोल रहा कि पैसिव आता है डायरेक्टली पूरा का पूरा. टर्जाकी क्या बोल रहा, टर्जाकी बोल रहा कि विड्थ के नीचे एक्टिव है, विड्थ के बाजू में क्या है, पैसिव है. ओके, टर्जाकी ने और डिफर कर दिया. रैंकाइन्स बोल रहा था कि पैसिव ही है. ओके, लेकिन टर्जाकी क्या बोल रहा कि ये पैसिव है, ये रेडियल है, और ये एक्टिव है. यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर भी आएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर भी आएगा. इसके नीचे जाएगा, अवे फ्रॉम द बैकफिल ना, अवे फ्रॉम द बैकफिल होगा. लेकिन ये क्या करेगा, ये तो बैकफिल के तरफ प्रेशर देगा. ओके, दैट्स व्हाई टर्जाकी सेज पैसिव अर्थ प्रेशर जोन 3, रेडियल प्रेशर जोन 2, and active it is zone 1. और मैं एप्लीकेबल कौन सी थ्योरी करने वाला हूँ, टर्जाकीज ही थ्योरी एप्लीकेबल करने वाला हूँ. ओके, टर्जाकीज थ्योरी applicable for shallow foundation. For continuous footing.
gross ultimate bearing capacity QU CNC gamma D NQ 0.5 gamma into B and gamma. मे भी आपने ये फॉर्मूला नहीं अभी तक आपका डिग्री में होने का ही है तो आपने सुना ही नहीं होगा, सॉरी. कोहेजन कोहेजन का कोएफिशिएंट, डेप्थ का कोएफिशिएंट, विड्थ का कोएफिशिएंट. ओके, सो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला, इसका भी डेरिवेशन है गाइस. ओके, इसका भी डेरिवेशन है. अल्टीमेट ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी QU, दैट इज फॉर स्ट्रिप फुटिंग. That is for strip footing. NC, NQ, N gamma, Terzaghis bearing capacity factor. Terzaghi bearing capacity factor depends on value of phi. Depends on phi value बोलो. Phi value of soil. ओके, NC ये किसका फैक्टर है? कोहेजन का है. ओके, ये भी मैं बता देता हूँ, वहां पे लिख के नहीं है. NC for cohesion zone, NQ for depth zone, and N gamma for width zone or width part. NC factor for cohesion part, NQ factor for depth part, N gamma factor for width part. Okay. NC, NQ, N gamma देके रहता है और इसको हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं. प्रैक्टिकल इसका रहता है, प्रैक्टिकली हम फाइंड कर सकते हैं, बट इट इज डीप, यानी स्टडी होना उसके लिए. ओके, डीप स्टडी. नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QNQ, it is equals to QU minus gamma into D. So QU minus gamma into D, QNQ, it is equals to CNC plus C NC plus gamma into D into NQ that D is DF, huh? D, it is DF plus 0.5 gamma into B into N gamma. NC, NQ minus 1 why? That QU minus gamma D into D है. That D, it is nothing but DF.
ओके तो बैकफिल माइनस कर रहे हैं ना हम, तो बैकफिल काय में से माइनस होगा, डेप्थ वाले फैक्टर में से माइनस होगा, सो डेप्थ वाले पार्ट में से माइनस हो जाएगा। तो ये डेप्थ वाले पार्ट में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो गामा डी यानी क्या होगा, यहाँ पे आप देख लो वंस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म कैसी है, ये टर्म हाउ दिस टर्म ऑकर, गामा डी एन क्यू माइनस गामा डी, कॉमन क्या निकल जाता, गामा डी कॉमन निकल जाता है ना, गामा डी कॉमन एन क्यू माइनस 1। यानी फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेफ बेरिंग कैपेसिटी। अब ये कहाँ पे यूज करेंगे अपन नेट बेरिंग कैपेसिटी, जहां पे बैकफिल नहीं है, जहां पे मैं बेसमेंट बना रहा, बेसमेंट में पार्किंग बना रहा, देन वी यूज दिस, सीरियसली यस, देन वी यूज दिस। ओके बट मुझे सेफ बेरिंग कैपेसिटी चाहिए गाइस, तो मुझे सेफ बेरिंग कैपेसिटी यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं ये कर दूंगा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं क्यों लगा रहा, ये एजम्पशन है, टोटली एजम्पशन करके किया है अपन ने, प्रैक्टिकली तो किया ही है लेकिन एजम्पशन करके भी किया है। तो भाई कुछ भी अनसर्टनिटी कंडीशन आ जाएंगी, जैसे कोविड आ गया अभी, ओके उस तरह की कोई कंडीशंस आ जाएंगी, अर्थक्वेक वगैरह सब कुछ आके, तो मेरा फाउंडेशन सेफ रहने को, दैट्स व्हाई वी अडॉप्ट 1/3 ऑफ बेरिंग कैपेसिटी। सॉइल की जो भी बेरिंग कैपेसिटी रहने को ना, उसकी 1/3 अपन लेते, 1/3 क्यों, बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली वी डिवाइडेड 3 से डिवाइड कर देते अपन। तो सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता फिर आपका, सेफ बेरिंग कैपेसिटी इट इज इक्वल्स टू QNS, इट इज इक्वल्स टू QNU डिवाइड बाय F it is generally factor of safety, it is generally 3। generally it is 3 safe bearing capacity for pure clay। pi it is equals to 0। सॉरी 1 मिनट गाइस, सेफ बेरिंग कैपेसिटी हो गई। अब ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ये नेट सेफ हो गए, नेट सेफ, ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी QS it is equals QNU divided by F plus gamma into DF, that is gross F। यानी आप ये बोल सकते QNS plus gamma into DF। ओके चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आंसर होगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर होगा। ओके और 1 मार्क का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, 1 मार्क क्वेश्चन इज 100%। 2 मार्क क्वेश्चन थोड़ा डीप रहता है, लेकिन जमने को ना, 10 कैसे बज रहा पता ही नहीं चल रहा। ओके नेक्स्ट, क्ले सॉइल। अब ये प्योर क्ले सॉइल के लिए क्या रहेगा वो भी देखना है आपको। टर्जागीज में ऐसी कुछ नहीं है कि कोइजनलेस सॉइल वगैरह है करके, ओके टर्जागीज में कोइजिव सॉइल भी अपन ले रहे हैं। ओके तो आप बोलेंगे सर रैंकाइंस में आपने एजम्पशन लिख के दिए कोइजनलेस सॉइल और आप यहाँ पे कोइजन ले रहे हैं। सो टर्जागीज फॉर बोथ C5 सॉइल के लिए यूज करना है आपको टर्जागी। ओके
So don't get confused there. For pure clay, phi it is equals to 0. So NC it is equals to 5.7. NQ it is equals to 1. N gamma it is equals to 0. फिर से क्या है, NC it is equals to 5.7. याद ही रहने को ना ये, क्योंकि कभी कभी तो सिर्फ और सिर्फ NC, NQ और N gamma पूछ लेते. ओके, for pure clay phi it is equals to 0 as per Terzaghi. NC it is equals to 5.7, NQ it is equals to 1, N gamma it is equals to 0. For shallow foundation, अपन शॉलो फाउंडेशन ही देख रहे हैं ना अभी, इसीलिए चलो डीप फाउंडेशन में अलग है बाबा. ओके, सो डोंट मिक्स मैच, दैट्स व्हाई मैंने शॉलो फाउंडेशन लिख के दिया. सो NC it is equals to 5.7, NQ it is equals to 1, N gamma it is equals to 0. फॉर प्योर क्ले फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, अभी ये फॉर्मूला है NQ यानी नेट का. ओके, नेट अगर निकाल दिया तो NQ माइनस 1 नहीं रहेगा, बस फॉर्मूला तो सेम है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट बेरिंग कैपेसिटी, या फिर बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, बेरिंग कैपेसिटी QU. बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, QU. C NC प्लस gamma into D NQ प्लस 0.5 into gamma into 0.5 into gamma into B into N gamma. सो यहां पे N gamma क्या है, 0. ये क्या है आपका 1 है, और ये वैल्यू क्या है 5.7 है. सो मैं डायरेक्टली लिख सकता 5.7 C प्लस gamma into D. ये क्या है 0, तो होल टर्म इज 0. तो फॉर्मूला इज दिस ओनली, QU नेट. अभी ये क्या हो गया मेरा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हो गई, ग्रॉस अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी. अब QNU करूंगा तो क्या होगा 5.7 C प्लस gamma into D माइनस gamma into DF माइनस अगेन gamma into DF, 0 ना. तो यानी क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 5.7 C नेट अल्टीमेट. व्हाट इज सेफ अल्टीमेट नाउ, नहीं सॉरी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ 5.7 C डिवाइड बाय FOS. FOS भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं, F. ओके, सो ये बेरिंग कैपेसिटीज हो जाएंगे फॉर प्योर क्ले. ओके, इस पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लो प्लीज. Then we move for formulas. Last formulas. Last तो नहीं है, बहुत बाकी है इसके बाद. और 1 घंटा तो आराम से ले सकता हूँ. Can I erase this part?
for local shear failure, first for strip footing, QU it is equals to CNC plus gamma into D and Q plus 0.5 gamma into B and gamma for strip footing. For circular footing, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता, गेट डायरेक्ट क्वेश्चन इन गेट, डायरेक्ट क्वेश्चन इन EAC और सर्कुलर फुटिंग, तो उसका ये रिपीट हो जाता डायरेक्ट क्वेश्चन आपके SSC JEE वगैरह में. सर्कुलर फुटिंग (1.3 C NC plus gamma D NQ plus 0.3 gamma into B and gamma. ओके, ब्लू दिख रहा है ना, क्लियर? हाँ सर. ओके, 3 for square footing, QU 1.3 CNC plus gamma into D and Q plus 0.3 की जगह अभी क्या है 0.4 gamma B and gamma. That is most important. Now rectangle 4 for rectangle footing. QU it is equals to 1 plus, I'm here, QU it is equals to, बड़ा फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टेंगुलर फुटिंग 1 plus 0.3 B by L into C and C plus gamma D and Q. D it is DF, gamma D and Q किती वाजता? एक
ओके next it is 0.5 1 minus 0.2 b by l 1 minus 0.2 b by l 0.2 b by l gamma into b into n gamma. That is most important. Okay, most important. बहुत जगह पूछेगा ये. The original shape factor, that is shape factor 1.3 वगैरह जो दिया है, shape factor by Terzaghi was 1.3. However, this value is modified later as 1.2 by other. टर्जागी ने 1.3 दिया था, लेकिन वो बाद में मॉडिफाइड होके शेप फैक्टर जो भी है आपका 1.2 चला गया. बैटरी ऑफ हो सकती है, बैटरी ऑफ हो सकती है. ओके कितने बजे लेक्चर गाइस? बारह. टाइम है मुझे 10:30 आएगा. 12ला आहे सर. 12 आहे टाइम आहे. मग अजून 1 तास बघू शकता तुम्ही. हे 1 आवर मध्ये पूर्ण खतम होऊन जातं. ओके 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन 1 तास परत बघू. 10 मिनिट्स ब्रेक. हा सर्क्युलर फुटिंग मध्ये सर बी काय आहे? सर्क्युलर फुटिंग मध्ये विड्थ म्हणजेच त्याचा डायमीटर आहे. हा कारण की तिथे डी नाही राहणार, म्हणजे बी नाही राहणार ना, बीच राहणार तिथे. पण त्या फॉर्म्युला लिहिताना तिथे बीच लिहिलेला आहे, पण तुम्ही घेताना इथे डाया घ्याल. बी इज नथिंग बट अ डाया. ये ऑफ हो गया गाइस, कैमरा इज ऑफ. हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं. 10 मिनट के बाद हम लेते 11:15 तक फिर से होगा अपना क्लास. ओके खत्म कर डालते अपन इसको आज आफ्टर 10 मिनट्स.